संभल में पहले मंदिर मिला, क्या अब साक्षात मिली मां पार्वती की मूर्ति? ये सवाल सुबह से ही पूरे यूपी में गूंज रहा है। हालांकि इस पर कुछ भी साफ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन संभल से कुएं की खुदाई की आई तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। तस्वीरें आप भी देखिए। बाईं ओर से ये पहली माता पार्वती जी की खंडित मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है। ये दूसरी और बीच में मां लक्ष्मी जी की मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है और ये तीसरी गणेश जी की मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है। ये तीनों मूर्तियां संभल में सोमवार को कुएं की खुदाई में पाई गई हैं। जाहिर है कि अब आपके मन में भी कई सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि जो मामला महज एक मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ था, अब नया मोड़ ले चुका है। पहले आप सोमवार को खुदाई में मिली मूर्तियों के बारे में जानिए, तब आगे की कहानी भी समझाते हैं। 48 साल बाद खुले मंदिर के पास बने मंदिर में कुल 3 मूर्तियां निकली हैं। करीब 15 से 20 फीट तक मंदिर की खुदाई हो चुकी है। कुएं में से खंडित हो चुकी मूर्तियां निकली हैं। मूर्तियां करीब 7 से 8 इंच लंबी हैं। मूर्तियां सफेद रंग के संगमरमर के पत्थर की हैं। देखने में मूर्ति माता पार्वती जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी की लग रही है। ये खंडित प्रतिमाएं जो कुएं की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं और जिसमें इसमें गणेश जी की है और खंडित प्रतिमा जो संभवतः कार्तिकेय जी की है, इस बारे में जानकारी की जाएगी। खुदाई के दौरान मिली है? हाँ, कुएं में जो खुदाई के दौरान कुएं के अंदर जो मलबा और साथ में मिट्टी थी, उसकी खुदाई की जा रही है, उसी दौरान प्राप्त हुई। टोटल कितनी मूर्ति है? कुल 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जो प्रथम दृश्य देखने में गणेश जी की और कार्तिकेय जी की प्राप्त हो रही है और बाकी इस अंदर में और खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित कर दिया गया है जिससे कि आसानी से खुदाई की जा सके। दर्शन करने के लिए काफी लोग आ रहे हैं और जिनको सुरक्षित दर्शन और सुलभ दर्शन कराया जा सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। जो पहले मूर्ति निकली है, जिसे पार्वती की मूर्ति कहा जा रहा है, वो कार्तिकेय भगवान की भी हो सकती है, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। हालांकि ये मूर्ति किसकी है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। दूसरी तरफ कुएं से मूर्ति निकलने की खबर जब सामने आई तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उस जगह दर्शन के लिए पहुंच गई, जिस वजह से पुलिस प्रशासन को कुएं की खुदाई का काम रुकवाना पड़ा और कुएं के ऊपर लोहे का जाल रखवाकर उसे बंद कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कुएं के आसपास पुलिस बल को भी बढ़ा दिया गया है। पीएसए भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि लगातार भीड़ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं अब सवाल कुएं के बंद होने और मूर्तियां कैसे अंदर गईं, इन सब पर आ गए हैं। जो प्राचीन कूप और मंदिर हमें मिला, उसी की खुदाई जारी थी। कल लगभग 10-12 फीट खुदाई हुई थी। आज जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उसी समय पहले माँ पार्वती जी की, जिनका सिर टूटा हुआ है, वो मूर्ति मिली और उसके बाद भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की, ये 3 मूर्तियाँ मिली। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो केवल मूर्तियाँ बाहर आई हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसी मूर्तियाँ अंदर गईं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये थोड़ा विस्तार से जांच करने के बाद पता चलेगा। दरअसल संभल के दीप सराय से सटे खग्गू सराय में करीब 46 साल से बंद पड़े पुराने शिव मंदिर को प्रशासन ने शनिवार को फिर से खुलवाया था। मंदिर के खुलते ही संभल में पुलिस प्रशासन और लोगों की भीड़ लग गई। पूजा अर्चना भी शुरू हो गई, लेकिन मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ एक कुआं भी पटा पड़ा था। प्रशासन की ओर से मंदिर के पटे कुएं की भी खुदाई करवाई गई और फिर खुदाई में देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने लगी। अब आप पहले पूरा मामला समझिए, तब आगे की कहानी समझाते हैं। संभल में हिंसा के बाद पुलिस की जांच में पता चला कि दीपा सराय इलाके में लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। 150 से ज्यादा पुलिस जवान के साथ एक टीम ने 14 दिसंबर की सुबह 5 बजे यहां छापा मारा। सुबह 11 बजे टीम खग्गू सराय के बनिया मोहल्ला पहुंची। ये खग्गू सराय मोहल्ला संभल की शाही जामा मस्जिद से करीब 1 किलोमीटर दूर है। चेकिंग के दौरान बिजली चोरी तो पकड़ी ही गई, पुराना मंदिर भी मिला। ये खबर सामने आते ही दूसरी जगह बस चुके हिंदू परिवार संभल आने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि मंदिर के पास एक कुआं और पीपल का पेड़ भी था। कुएं से पानी लेकर लोग मंदिर में जल चढ़ाते थे। पीपल की भी पूजा होती थी। पीपल का पेड़ तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने लोगों की बताई जगह पर जेसीबी से खुदाई कराई तो कुआं मिला। संभल में मूर्तियां मिली तो इसकी गूंज सोमवार को यूपी की राजधानी लखनऊ तक गूंजी। जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया और
वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य की नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। तस्वीरों में दिख रहा ये वही मंदिर है जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये करीब 46 साल से बंद पड़ा था। हिंदू समाज के लोग मंदिर को संवारने में भी जुट गए हैं। देखिए मंदिर के दरवाजे पर कैसे प्राचीन संभलेश्वर महादेव नाम लिखा जा रहा है। यही मंदिर में आरती वगैरह भी शुरू हो गई है। साथ ही मंदिर के आसपास जो अतिक्रमण था, प्रशासन उसे भी शांत तरीके से हटाने की अपील कर रहा है। कुछ लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया है, कुछ से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें, और बाकी यदि अतिक्रमण हटाना होगा तब ड्यू प्रोसेस फॉलो करके फिर नगरपालिका परिषद और रेगुलेटेड एरिया के माध्यम से हटाएंगे। मंदिर का सौंदर्यीकरण वहाँ के समाज के लोग कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन मंदिर की प्राचीनता है, तो एक बार प्राचीनता सुनिश्चित हो जाए, उसके उपरांत फिर जो मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण भी हम उनको कहेंगे आप कर लीजिए। संभल के जिस खग्गू सराय में ये मंदिर मिला है, वहाँ पर ये ईंट भी मिले हैं जिन पर धार्मिक स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है। दावा है कि ये ईंट कुएं के निर्माण में उपयोग की गई थी। संभल में लगातार मंदिर को लेकर मिल रहे ये सबूत कई तरह के इशारे कर रहे हैं। पहले आप सबूतों को समझिए। पहला सबूत, मस्जिद से 200 मीटर दूर मंदिर। दूसरा सबूत, मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति। तीसरा सबूत, मंदिर में साक्षात शिवलिंग विराजमान। चौथा सबूत, नंदी और कार्तिकेय जी भी साथ। पांचवा सबूत, मंदिर के बाहर मौजूद कुआं। संभल के इस इलाके में रह रहे लोग भी प्राचीन मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। बहुत दिनों से हमारी 60 साल उम्र आ गई जब से देखा हमने। तो आपकी यहाँ ससुराल है? भाई हाँ, मैं ससुराल है। ससुराल है। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को हुआ 60 साल। तब से आपने यहाँ कुआं देखा? कुआं देखा। पूजा पाठ भी देखी? हाँ, पूजा पाठ भी हो, गणेश भी करे करते पूजा, तेली भी करे करते, और तहसील पे करे धोई भी करे करते। मंदिर कितना पुराना है, अब इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जो प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। इसलिए मंदिर कितना पुराना है ये पता करने के लिए अब मूर्तियों की कार्बन डेटिंग कराई जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र भी लिख दिया है। कार्बन डेटिंग क्या होती है ये भी जान लीजिए। कार्बन डेटिंग ऐसी प्रक्रिया है जिससे जीवाश्म या पुरातत्व संबंधी चीजों की उम्र का पता चलता है। संभल मंदिर में मिली मूर्तियों के कार्बनिक अवशेष से अनुमानित उम्र का पता चलेगा। इसके साथ ही मंदिर में मिले कुएं की उम्र का पता चलेगा। इस तकनीक से 50,000 साल पुराने अवशेष का पता चल सकता है। इस मंदिर का जब से खुलासा हुआ है तब से ही कई तरह की कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इन कहानियों का एक सिरा कॉमन है, 1978 के दंगे। पुलिस प्रशासन की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक होली के 3 दिन बाद हुए इस दंगे में 184 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तभी डर की वजह से खग्गू सराय में रहने वाले 100 हिंदू परिवार पलायन कर गए। इनमें ज्यादातर कारोबारी थे। दावा है कि संभल में सबसे बड़ा दंगा 1978 में हुआ था। तब खग्गू सराय को बनियों का मोहल्ला कहते थे। बनियों का मोहल्ला आज भी है, लेकिन उसमें एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता। दावा है कि दंगे के बाद हिंदुओं को मोहल्ले में रहना सेफ नहीं लगा, इसलिए सभी हिंदू आबादी वाले इलाके में बस गए। उनकी निशानी के तौर पर पुराना शिव हनुमान मंदिर ही बचा है। सोमवार को सीएम योगी ने भी यूपी विधानसभा सत्र से संभल में हो रहे दंगों का इतिहास याद कराया है। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी? एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है, नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। दावा ये भी है कि कई बार मंदिर में पुजारी रखने की बात हुई, लेकिन पुजारी ने भी सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए उस गली में जाने से मना कर दिया। मंदिर के ऊपरी शिखर की तरफ छज्जा निकालकर
अतिक्रमण किया गया है। ये छज्जा पहले नहीं था। इसके अलावा मंदिर के ठीक पीछे 4 फुट का परिक्रमा मार्ग था, वो भी खत्म कर दिया गया है। वहाँ पर मकान बन गया है। मंदिर के कुएं पर भी मिट्टी डालकर उसे पाट दिया गया है और उसके ऊपर गाड़ी पार्क करने की जगह बना दी गई। फिलहाल मंदिर को लेकर पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। अब जांच में क्या सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी।